तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यमुना टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यानी सामान्य ज्ञान जो होता है जीके का जो होता है सर्वश्रेष्ठ प्रश्न यानी 100% आज हम लोग स्टैटिक जीके से देखने वाले हैं। यानी जो होता है 8 से 10 नंबर वाला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज के जो होता है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम में पूछे गए ऐसे जो होता है टॉप 100 क्वेश्चन, जो होता है टॉप 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम में आ चुका है और जो होता है एग्ज़ाम में ज़्यादा से आने का चांस भी है, आने वाले एग्ज़ाम में जो होता है आने का चांस भी है। और ये सब क्वेश्चन जो होता है पूछे जा सकते हैं और यह सभी क्वेश्चन के जो होता है आंसर आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो हमारा इस जो था जीके का स्टडी है। तो जैसा कि किसी भी एग्ज़ाम हो, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हो, पीडब्ल्यूडी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो होता है इसका जो होता है 50% या 30% तो पूछा ही जाता है स्टडी जीके का क्वेश्चन। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। और जो था अगर वीडियो पर आप तो सर दोस्तों हेलो गाइस, वीडियो को जो था आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाई दीजिएगा, जिससे हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम चालू करते हैं अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इंजीनियर मनीष एडवांसी है, इसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। तो आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी भारत का जो होता है, यानी हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी भारत का एकमात्र राजकीय ज्वालामुखी कहाँ स्थिर है। यानी भारत का जो होता है भारत का एकमात्र राजकीय ज्वालामुखी कहाँ स्थिर है। तो इसमें हम लोग का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो होता है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। यानी इसमें जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो होता है बर्न द्वीप जो होता है बर्न द्वीप में होता है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी भूकंप के दौरान कौन सी तरंग उत्पन्न होती है। यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी भूकंप के दौरान कौन सी तरंग उत्पन्न होती है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी भूकंपीय तरंग उत्पन्न होता है। यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसमें से किस अवसर पर जो होता है चंद्र ग्रहण होता है। यानी इसमें से जो होता है किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो होता है आपके जो होता है यूपी पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन। यानी इसमें जो होता है किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ए, यानी पूर्णिमा के ग्रहण। यानी पूर्णिमा जो होता है, यानी चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा पर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, यानी मंगल ग्रह जो होता है, मंगल ग्रह कितने प्राकृतिक उपग्रह के होते हैं। यानी मंगल ग्रह जो होते हैं कितने प्राकृतिक उपग्रह के होते हैं। यानी ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी मंगल ग्रह जो होते हैं कितने प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, तो इसमें हम लोग को राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 2 होते हैं। मंगल ग्रह के प्राकृतिक ग्रह जो होते हैं 2 होते हैं, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, यानी इसमें से जो होता है कौन सा जो होता है भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप होता है, सबसे बड़ा द्वीप है। यानी इसमें से जो होता है कौन सा भूमध्य सागर में स्थिर सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसमें हम लोग को जो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी सिसिली जो होता है, सिसिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी निम्नलिखित जो होता है निम्नलिखित ग्रह में से किस ग्रह का जो होता है किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं होता है। यानी निम्नलिखित में से किस ग्रह पर कोई ग्रह नहीं होता है। तो इसमें हम लोग को ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। यानी निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो होता है कोई चंद्रमा ग्रह नहीं होता। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह पर जो होता है दोस्तों कोई ग्रह नहीं होता है, जिसे एक शुक्र ग्रह होता है और एक बुध ग्रह होता है। ये दोनों ग्रह पर जो होता है कोई चंद्रमा का नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी किस ग्रह का जो होता है संधि का तारा कहा जाता है। यानी किस ग्रह को जो होता है संधि का तारा कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एक जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी किस ग्रह को जो है संधि का तारा कहा जाता है। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी शुक्र को, राइट आंसर भी हो जाएगा। यानी शुक्र को जो होता है संधि का तारा कहा जाता है। ये जो होता है बहुत सबसे ज़्यादा चमकीली जो होता है चमकीली ग्रह होती है, इसीलिए इसे शुक्र ग्रह को जो होता है संधि का तारा कहा जाता है, चमकीली ग्रह होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का जो होता है प्रमुख तत्व कौन सा है। सूर्य का जो होता है प्रमुख तत्व कौन सा, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। यानी जो होता है सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा होता है। तो सूर्य का जो होता है प्रमुख तत्व राइट आंसर सी, यानी हाइड्रोजन होता है, जो 70% पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर सी, यानी हाइड्रोजन होता है। सूर्य का प्रमुख कार्य तत्व सूर्य का प्रमुख तत्व जो होता है हाइड्रोजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी अली धूमकेतु जो होता है होली जो होता है होली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा। यानी होली जो होता है होली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा। तो इसमें ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी इसमें जो होता है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जो होता है 2061 में अब दिखाई देगा। ये जो होता है 76 यानी 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। यानी अब 2061 में ये धूमकेतु जो होता है दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी ब्रह्मांड में जो होता है ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जो होता है जाना जाता है। यानी ब्रह्मांड के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है जो होता है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी जो होता है ब्रह्मांड के अध्ययन जो होता है किसके रूप में जाना जाता है। तो ब्रह्मांड के
जो होता है राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी केसोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होता है, निम्न में से जो होता है किसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, यानी निम्न में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जो होता है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। यानी निम्न में से कौन सा लाल ग्रह होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो है हम लोग का, यानी लाल ग्रह जो होता है मंगल ग्रह को कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी मंगल ग्रह को भी जो होता है लाल ग्रह कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जो होता है अशोक का जो होता है उत्तराधिकारी कौन था। निम्नलिखित में से जो था अशोक उत्तराधिकारी का कौन था, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये भी जो था आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कुड़वाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी किस भारतीय राज्य की जो होता है अधिकारियों की जो होता है परिभाषाओं के जो होता है एक भाषा जो होता है कोवेरिक है। यानी इसमें हम लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुर ए, यानी जो होता है ए त्रिपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी जो होता है शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी शिवसेना जो होता है किस राज्य की क्षेत्रीय जो होता है राजनीतिक पार्टी है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये जो होता है इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला जो होता है क्वेश्चन, यानी जो होता है काशीराम जो होता है, यानी काशीराम ने जो होता है किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी, यानी काशीराम जो होता है किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी, तो अभी जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। काशीराम जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी विशाल जो होता है विशाल गिलहरी जो होता है विशाल गिलहरी की किस राजनीतिक जो होता है राजकीय पशु है, यानी विशाल गिलहरी जो होता है किस राजकीय पशु है, तो इसमें जो होता है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी महाराष्ट्र का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी विशाल गिलहरी जो होता है राजकीय जो होता है यानी महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी राज्यसभा जो होता है राज्यसभा के सदस्य को कार्यालय की अवधि कितनी होती है, यानी राज्यसभा के सदस्यों की जो होता है कार्यकला की जो होता है अवधि कितने वर्ष तक होती है, तो हम लोग का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा यानी बी 6 वर्ष का होता है। यानी राज्यसभा को जो होता है सदस्य को कार्यकला की जो होता है वर्ष अवधि जो होता है 6 वर्ष की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी भारत का सर्वश्रेष्ठ कम्युनिस्ट जो होता है कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनाई गई थी, तो यानी भारत के जो होता है सर्वश्रेष्ठ कम्युनिस्ट जो होता है सरकार किस राज्य में बनाई गई थी, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी केरल को बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के जो होता है गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को जो होता है गुरु की उपाधि किसने दी थी, अभी ये जो होता है एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को जो होता है गुरुदेव की उपाधि दी थी, यानी महात्मा गांधी जी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी वह व्यक्ति जिस गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, यानी वह व्यक्ति जो जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये भी जो होता है आपके एग्जाम में पूछा गया था यूपी पुलिस के एग्जाम में। इसमें जो होता है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी वल्लभ भाई पटेल जो होता है वल्लभ भाई पटेल को जो होता है सरदार की उपाधि किसने दी थी, यानी वल्लभ भाई पटेल को जो होता है सरदार की उपाधि किसने दी थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो होता है यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, यानी वल्लभ भाई पटेल को जो होता है सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने। राइट आंसर भी हो जाएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। जो था संपूर्ण क्रांति का नारा जो था जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, भारत का राष्ट्रपति की जो होता है संस्थापक कौन दिलाते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति का जो होता है संस्थापक कौन दिलाते हैं, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये भी जो होता है आपकी यूपी पुलिस और रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी भारत के राष्ट्रपति को संस्थापक कौन दिलाते हैं, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भारत के न्यायाधीश दिलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी भारत के राष्ट्रपति को संस्थापक कौन दिलाते हैं, तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी भारत के राष्ट्रपति को संस्थापक जो होता है भारत के न्यायाधीश दिलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष का नाम क्या बनाया गया था, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी एनो बेनेस्ट जो होता है एनो बेनेस्ट के नाम से बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जॉर्ज यूल ने।
जॉर्ज जो होता है जॉर्ज यूल ने, राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस जो होता है यूरोपीय अध्यक्ष जो होता है जॉर्ज यूल ने बनाए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी बीरबल जो होता है बीरबल जो होता है बीरबल किस गुलाम सम्राट के दरबार में सदस्य थे। यानी बीरबल जो होता है किस गुलाम सम्राट के दरबार में सदस्य थे, तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी पुलिस के कांस्टेबल में पूछा गया था, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी अकबर के दरबार में जो होता है सदस्य थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है किस मुगल सम्राट की जो था फतेहपुर सिकरी जो था फतेहपुर सिकरी के अपना राजधानी बनाया था। यानी जो होता है किस गुलाम सम्राट के फतेहपुर सिकरी को अपना राजधानी गुलामी राजधानी बनाया था। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अकबर ने बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी जो था पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी महात्मा गांधी जी ने जो था दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जो होता है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे भारत में गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी तो जनवरी 1915 ईस्वी में लौटे थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी शेर शाह सूरी जो होता है हम लोग का जो था राइट क्वेश्चन दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी शेर शाह सूरी जो होता है, यानी शेर शाह सूरी का जो होता है मकबरा जो होता है मकबरा में स्थित था, तो इसमें ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो था आपको राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें जो था राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो है सरसराम जो है सासाराम में जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी दोस्तों जो है पीलीभीत जो है यानी पानीपत नेक्स्ट क्वेश्चन जो था यानी पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। यानी पानीपत जो था पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये हरियाणा में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध जो था हरियाणा में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था यानी बाबर का जो है वास्तविक नाम क्या था। यानी बाबर का वास्तविक नाम क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यानी बाबर का वास्तविक नाम कौन सा था, यानी राइट आंसर, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यानी बाबर का जो था वास्तविक नाम कौन सा था, तो जो था जहीर उद्दीन था, जो था जहीर उद्दीन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता तो यानी संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो था संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वाराणसी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी संत कबीर का जन्म जो था वाराणसी में हुआ था। राइट आंसर सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी अहमदनगर जो था किस रानी ने सम्राट अकबर के जो होता है खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यानी अहमदनगर किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अभी ये भी जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चंद बीबी जो होता है चंद बीबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी। यानी मीराबाई कहाँ की राजपूत जो होता है राजकुमारी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ये भी जो होता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मेड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी जो था दास बोध मुख्य रूप से जो होता है कि रचनाएं किसके उपदेशों का जो है संकलन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये भी आप लोग तैयार करिए। इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सामर्थ्य रामदास जो था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो रचनाएं होते हैं, यानी सामर्थ्य रामदास जो था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, यानी अजमेर इसमें जो होता है किस जो होता है सूफी संत से संबंधित है। यानी अजमेर जो था इसमें से किस सूफी संत से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो होता है ख्वाजा मुइनुद्दीन जो होता है 33। राइट आंसर भी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी प्रसिद्ध जो होता है गोलकुंडा जो होता है प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ये भी जो होता है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी इसमें जो था हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी तेलंगाना में स्थित है। यानी जो था प्रसिद्ध गोलकोंडा जो होता है किला जो होता है तेलंगाना में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, यानी जो होता है गोलकोंडा जो होता है यानी गोलकोंडा की किला जो होता है के दौरान बनाया गया था। तो ये जो था राइट आंसर, यानी इसमें ये भी जो होता है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यानी जो होता है गोलकोंडा जो होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग को जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कुतुबुशाही जो होता है राजवंश के द्वारा बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यानी विजयनगर साम्राज्य जो था विजयनगर साम्राज्य के पहला राजा कौन था। यानी विजयनगर साम्राज्य का पहला राजा कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी विजयनगर साम्राज्य के जो था पहला राजा कौन था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी हरिहर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी प्राचीन भारत के जो होता है वीर नरसिंह इसमें से जो होता है किस राजवंश के शासक थे। यानी प्रसिद्ध प्राचीन भारत में वीर नरसिंह जो होता है इनमें जो होता है किस राजवंश के शासक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी मोस्ट राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी तुलवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी जो था हम लोग का कृष्णदेव राय जो था यानी कृष्णदेव राय वंश से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसमें जो था हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा ए यानी तुलवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी हैप्पी जो होता है यानी हैप्पी जो होता है यानी हेम्पी जो होता है हेम्पी साम्राज्य किस राजधानी थी, यानी हिम्पी साम्राज्य होता है किसकी राजधानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी जो था क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में जो था काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी हेम्पी जो था साम्राज्य किसकी राजधानी थी, राइट आंसर हो जाएगा ए यानी विजयनगर की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं यानी इसमें से जो होता है कौन से जो होता है अजमेर में जो होता है 2.5 दिन का जो होता है झोपड़ी निर्माण कराया था, ये भी राइट यानी ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ये भी जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होता है एंड इब्राहिम लोधी जो था, इब्राहिम लोधी 1526 ईस्वी में जो था पानीपत की पहली लड़ाई के द्वारा मारा गया था, किसके द्वारा मारा गया था, यानी जो था इब्राहिम लोधी ने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था, ये भी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम लोग का जो ये भी जो था आपके पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, ये भी इसी भी यहाँ से भी एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी तो इसमें जो होता है 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था, तो ये बाबर के द्वारा मारा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यानी जो था मोहम्मद बिन तुगलक जो था, यानी मोहम्मद बिन जो था तुगलक ने जो था दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी, यानी जो था अपनी राजधानी दिल्ली में किस स्थान पर जो था बदली थी, यदि यानी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर जो है ए यानी दौलताबाद जो है, दौलताबाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो होता है कुतुब मीनार जो होता है, कुतुब मीनार का निर्माण जो होता है किसने पूरा करवाया था, यानी कुतुब मीनार का निर्माण जो होता है किसने पूरा करवाया था, ये भी जो होता है यहाँ से भी जो होता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एग्जाम क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी सी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको जो था पूरा करवाया था, यानी कुतुब मीनार का निर्माण जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी एक प्रसिद्ध यात्री बेन बूता जो होता का मूल निवासी था, यानी ये भी जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी यहाँ से जो था आपके जो था एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाते हैं, यानी ये भी जो था आपके क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये यानी मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यानी जो था मेरको का प्रसिद्ध जो था यात्री जो था इब्न बूती किस कला का भारत में आया था, यानी किस कला में भारत में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी जो है आपके जो था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी दिल्ली सल्तनत के रूप में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी दिल्ली जो होता है सल्तनत के रूप में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो था गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी जो था आपकी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, यानी गुलाम वंश का जो था संस्थापक कौन थे, यानी राइट। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें हम लोग को जो था यहाँ से भी जो था आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इसमें जो था आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो था आप लोग का राइट आंसर होगा डी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी गुलाम वंश के जो होता है संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कुतुबुद्दीन जो होता है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों यानी कुतुबुद्दीन जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो होता है रजिया राजवंश से संबंधित है, यानी जो होता है ये जो होता है मलुक जो होता है मुलुक, यानी इसे जो होता है मुलुक यानी इसे जो होता है गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, यानी राइट आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। तो आज के लिए जो था दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर इसी तरह का जो था आप लोग को वीडियो पाने के लिए जो था हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का जो था नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। आपको जो था किसी भी तरह का क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, और जो था इसका रिप्लाई जरूर और वीडियो के साथ। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। तो और दिस चैनल फॉर थिंग्स वाचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।